अरे ओ गौरी, अब क्यों आता है मेरे पीछे? कमाल है, जमीन भगवान की, मुल्क कांग्रेस का, जहाँ जी में आए मैं जाऊं। अच्छा, तो फिर अब जा। छी छी छी, अरे अगर मैं तेरे आगे गया तो तेरी बदनामी ना होगी? लोग कहेंगे तू मेरे पीछे पड़ी है। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। पहले मुझे मारा, अब पछताता है। सीधा सीधा क्यों नहीं कहता, माफी मांगना चाहता है? हाँ हाँ, माफी मांगने से इंसान कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। चल इधर माफी मांगो। माफी मांगनी है तुझे और मैं तेरे पास आऊं? माँ के माँ? अरे माफी ना हुई, सरकारी लगान हो गया जो तहसील में जाके देना पड़े। चल तू इधर आ। नहीं आती है? एक तो जबरदस्ती माफी मंगवा रही हो, ऊपर से धौ जमा रही हो। हाँ हाँ, धौ जमाती हूँ। आता है तो आ, नहीं तो मैं जाती हूँ। नहीं तो मैं जैसी हूँ। अरे झूठे कहीं के, बड़े मतलबी हो। चमेली, मतलबी कौन नहीं होता? देख मैं तेरे लिए क्या बनवा के लाया हूँ। ये कुछ बात हुई। अरे जरा देखूं तो। क्या तू यहाँ क्यों आया है? बापू, जेवर लेने आया हूँ। जेवर? ये कोई सुनार की हाट है क्या? थी तो नहीं, तुमने बना दी। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से। ये घर नहीं है, कोठा है कोठा। यहाँ बाप और बेटा मिल जाएं तो आसमान से बिजली गिर जाया करती है। तुम्हें इस बिजली का डर है बापू? उस बिजली का नहीं जो हम पर गिरने वाली। ये जेवर समधियों के हैं, अगर दहेज में दिखाई न दिए तो बारात वापस लौट जाएगी। लड़की हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह जाएगी। मेरी कोई लड़की नहीं है, ना कोई लड़का है। अगर होते तो तुम्हारे नाना अपनी सारी जायदाद तुम लोगों के नाम लिखकर नहीं मर जाते और तुम और तुम्हारी माँ सांप बनकर उस पर नहीं बैठ जाते। जमीन जायदाद जो कुछ लेना ले लो बापू, पर ऐसा अनर्थ ना करो। गाय हत्या कमाओ पर बेटी का धन मत खाओ। इससे बड़ा दुनिया में पाप कोई नहीं। तू मुझे पाप और पुण्य सिखाने के लिए आया है? इंसान दुनिया में क्या क्या बुराइयां नहीं करता, पर एक बार उसकी आत्मा जग जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से। मुझे माफ करते नंदी, हम तेरे लायक नहीं। बंद करो ये मंत्र, रोक लो ये शादी। चलो प्रेमनाथ, हमें ये शादी नहीं करनी है। पिताजी 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 कुछ नहीं, ये लगन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझी साहब, समझी गया भाड़ में। चाचा दया करो समधी जी, दया करो। समधन, मुझे ये दहेज ले जाकर बिरादरी में अपना मुंह नहीं काला करवाना है, दुनिया को अपने आप पे नहीं हंसाना है। चाचा चाचा, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों ही को तो मुझे दिखाना है। नहीं चाचा, चाचा हमारी इज्जत रख लो। अरे हटाओ इसको। कभी ये भी सुना था कि लड़की वाले आप कुछ न दें और लड़के वाले ने जो जेवर कपड़ा दिया हो वो भी गायब कर दे। 300 रुपया कमाता है मेरा बेटा, ये बोल डाला है तुम लोगों ने। दामाद बहनोई तो करोड़ों की चीज है, इसका भी कोई मोल होता है? तुम मुझसे बोल न करो धर्मा, मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ। चलो उसने मुझे समझाता है। मैं आपको मच्छर की तरह पीस दूंगा। भाई साहब, मैं आपको समझता हूँ। मैं उसे जेल भिजवा सकता हूँ। हमारे गहने देती हो या हम बारात वापस ले जाएं? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने जेवरों के बदले मेरे जेवर ले लीजिए, लेकिन बारात वापस न ले जाइए, नहीं तो गांव का मुंह काला हो जाएगा। अजी होता है तो होने दीजिए ना, लाओ तो वही जेवर लाओ, नहीं तो मैं बारात वापस ले जाती हूँ। समधन जी, अजी छोड़िए ना, समधन जी, समधन जी। हाँ। सब देखा। अब क्या होगा जब न बहन? क्या बताओ बहन, अब तो वही पहुंचे जिसने द्रौपदी की लाज बचाई।
तुम्हारी अमानत। क्या? जेवर। प्रार्थना करो तो 2 अक्षर मुझ पापन के लिए भी कह देना। बेटी। मौसी, बरसों पहले भी एक बारात आई थी और लौट गई। तब मैं कहाँ थी और अब कहाँ पहुंच गई। यूं लगता है जैसे आज एक बार फिर मेरी बारात लौट रही है। तुम तो देवी हो, देवी। हर औरत देवी होती है मौसी, लेकिन उसे धर्मा जैसा भाई तो मिले। ठहरो ना, तुम भी शाह रुको। नहीं मौसी, मेरी जगह तो वही है, जीवन के पिछवाड़े में, जहां रोशनी नहीं, अंधेरा है। मेरी तो छाया भी किसी पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर पता होता तो मैं इन चोरों का रिश्ता ही मंजूर न करता। रुक जाइए चाचा, आपको जेवर चाहिए थे ना, ये रहे आपके जेवर। ये रहे, पहले कहाँ थे? खो गए थे कहीं जीवन के अंधेरे में। ये सब झूठ है। समझी जी, ये झूठ सच की बात अब भूल जाइए, हैं? लौट चलिए। ये इनकी नहीं, सारे गांव की इज्जत का सवाल है महाराज। कसूर इनका है, लेकिन हम आपसे माफी मांगते हैं। ला बेटा, मुझे दे। सारा झगड़ा जेवर का था ना, सो मिल गए, अब मान भी जाओ। अच्छा तुम कहती हो तो ये हुई ना बात, समझी थी। जवाब नहीं आपका, जवाब नहीं है। बेटा आओ, बेटा तेरे तो शहनाई। चलो ना, चलो आ जाओ, शादी करो। पैर की धड़कन तो बराबर चल रही है। बुखार भी नहीं है। तुम्हें बुखार नहीं है, तुम पर देवी माता चढ़ी हुई है। देवी, आप क्या होगा? लड़का होगा, मरता क्यों है? ले जा, मैं अभी बुलाता हूं देवी माता को। छू, देवी माता आ जा तू। छू मंत्र छू। देवी माता आ जा तू। छू मंत्र छू। अभी लेती हूँ उस बेतराज के बच्चे की खबर। हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए। चल अंदर। हा? चल अंदर। मैं क्यों जाऊं? हाँ, गरज तेरी है, तू जाके पूछ। ठीक है, तू यहीं ठहर, मैं भी पकड़ के लाती हूँ। देवी माता आ जा तू। छू आ गई देवी आ गई। देवी माता आ जा तू। छू के बच्चे। गोरी हाँ, गोरी। तूने मुझे सारे गांव में बदनाम कर रखा है। क्यों? अरे बचाओ बेटा, राम और श्याम। आए बाबू। हम इंजेक्शन दे रहे थे। क्यों? तूने धर्मा से कहा था ना कि मैं ना लड़की हूँ ना लड़का। छोटे गोरी, बापू को तो अपना ही पता नहीं कि ये मर्द है या औरत। अरे तू चुप कर। तू तो गांव के साहूकार की बेटी है, तेरे बारे में ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, बापू तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। छोटी बहू। तेरे बाप की बहू, बड़ी बहू। अच्छा, तुम दोनों कर अपना मुंह तो धो के आओ। हाँ, अभी धो के आते हैं। अरे वैद्यराज, ये क्या मुश्किल कर रही है? रहने दे, ये मेरे बेटों का इंजेक्शन है, ये बहुत देर तक बदन में रहता है। अरे ये कोई वैद है? चने देकर वैद बना है? न पढ़ा है, न लिखा, न कहीं परीक्षा दी। परीक्षा तो मैं लेती हूँ अब इसकी। क्या धर्मा कि तूने नहीं कहा? अरे कहाँ है धर्मा? अरे गौरी, वो तुझे उल्लू बनाकर चला गया। झूठा धोखेबाज। मैं भी देखती हूँ, उसने मुझे उल्लू बनाया कि मैं उससे। अरे भैया, ये क्या? मीना, खबरदार अगर तो। हाय रे दैया, फिर तू चढ़ गया हाथ से उस घोड़ी ने गोड़ी के। कई बार कहा उसका रास्ता मत काटा कर। मैं नहीं माँ, वो 100 कोस से घूम कर रास्ता काट लिया मेरा। मैं तो चुपचाप आ रहा था काम से और मिल गई पेड़ के पास। माँ कितनी जोर से मारा। फिर मारेगी नहीं तो क्या करेगी? कोई प्यार करता है तभी तो मारता है ना। ठहर जा मीना की बच्ची। प्यार करता है ना। छोड़ धर्मा उसे। और मैं तुम्हें कई बार बोल चुकी हूँ कि तू गोरे के साथ मत लड़ा कर।
तू जानता है वो लाला की बेटी है और हमारा बाल बाल जिंदा है उसके घर। माँ होगी लाला की बेटी, लेकिन वो चंडाल समझ के। क्या बका तूने? गोरी मर्द है तो क्या फिर? माँ इसे रोक ले, ये पिट जाएगी, खून हो जाएगा इसका। और मैं पीऊंगी तेरा लपड़ लपड़, सोटियों खाऊंगी चपर चपर। मैं जमाऊंगा चपर चपर। अरे जा जा, बड़ी हमीदा पहलवान आई, आए कोई गामा ले जाए इस गाँव के प्लेट को। क्या कहा है के तोड़े? अरे जा जा टहल चूड़े, आज तुम्हें मुझे बात में बता, मुझे छोड़ दे माँ, मुझे छोड़ दे। माँ माँ तू सोई नहीं? सो जा माँ। अब सुबह का तारा भी दिखने लगा, पर तेरे बापू अभी तक नहीं आए। वाह वाह वाह, जवाब। बड़ी बड़ी महफिल देखी, मगर तुम्हारा जवाब नहीं चमेली भाई। चमेली मेरी नहीं। जमींदार साहब, ये सब आपके जीवन का सदका है। वाह क्या बात। अच्छा जीवनलाल, अब हम आराम करेंगे। जरूर जरूर सरकार, आराम करने से जी हल्का होता है। मैं इन सबकी छुट्टी दे देता हूँ। उठो भाई उठो, चलो 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 उठो। अरे सुनो जीवनलाल, मैं 2 दिन में बाहर जा रहा हूँ, जरा लंबे अरसे के लिए। मेरा वो डॉक्टरनी वाला काम किया। क्या बताऊं सरकार, जेब में हो माल तो फिर काहे का काल। ये रहा। अब आप देखिए मैं कैसा जादू जगाता हूँ। तू सोई मरी नहीं अभी तो? कैसे सो जाऊं? खाना खाया तूने? कितनी बार कहा है कि मैं देर से आऊं तो खाना खा लिया कर, लेकिन तू भूखी रहकर अपने मर्द को सूली पे चढ़ाना चाहती है। सूली पे माँ, वह ताक्षी पे पैसे रखे हैं, डॉक्टरनी के पास चली जाना। मैं ठीक हूँ। क्या मतलब? कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे पैसों की जरूरत है, मीना के ब्याह का भी कुछ करना कि नहीं? लेकिन माँ, तेरी जान ज्यादा जरूरी है या इस लौटी का ब्याह? है क्या? कहा भी है इतनी जल्दी बड़ी मत हो, यूं हाथ पैर मत निकाल, मत फैल गोभी के फूल की तरह। और तो अपने आप को तो देख, सर बादलों में घुसा जा रहा है। हम मर्दों का सर होता ही ऊंचा है, यही नीचा कर देती हैं बहनें और बेटियां। तू नहीं जाएगी माँ? नहीं? अच्छा। यहाँ तो पैसे नहीं है माँ। वही होंगे रे, मैंने तो नहीं दिए।
मिल गए माँ। अरे गौरी, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, माँ जरा बीमार हो गई है ना, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज तू जा और रोटी दे आ भैया को। मैं और इस गुंडे को रोटी देने जाऊं? गौरी, तू सच में कितना प्यार करती है भैया से? प्यार? मैं तो उस पर थूकती भी नहीं। थू? ये झगड़ा किस बात का है? मेरे पास इतना टेम नहीं है। मैं तो उस दिन खुश होंगी जब वो कोई दूसरी ब्याह कर ले आएगा। अच्छा, तू कहती है तो ले जाती हूँ। ना बाबा, अगर उसने मुझे मारा तो? अरे तू उससे बात ही मत करना, रोटी रखना और चली आना, बस। जा जाना। कहते अपने भैया से कि खाना खा ले, कहते अपने सगे वाले से खा ले, नहीं तो भूखा मर जाएगा। कह दे अपनी जात वाली से हम इसका छुआ नहीं खाते। तू भी कह दे, खाना है तो खाए, नहीं तो खड्डे में जाए। खड्डे में जा तू, तेरे बड़े, तेरा पूरा कुल, तेरा सारा खानदान, पिछले अगले सब, बेशरम बेहया, भूल गया उस दिन के मार को? हाँ? अरे जारी, मैं तेरी मुंडी उड़ा दूं, घर की चौखट पे लटका दूं। बड़ी आई लाला की बेटी। मैं तुझे टुकड़े डालने को आऊं और तुम मुझे ही काटने को दौड़े, कुत्ते। क्या कहा? मुझे कुत्ता कहा? तेरे बाप की रोटी है। हाँ हाँ, मेरे बाप की रोटी है। ठहर जा, अभी बताता हूँ किसके बाप की रोटी है। अरे जा जा, अरे आ तू। राम राम बहन, राम राम। चलो बैठो। लाला जी घर पे ही है ना? चल लिखो, लिखो, डुबाएगा कुछ लिखो। याद है दो आने का बनिया, दो आने का बनिया, धनिया, दो होने का धनिया, चार आने का बैगन, चार आने का बैंगन, आठ आने के अंडे, आठ आने के अंडे, ठंडे 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 ठंडे। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मुझे। मैंने 1000 बार तुमसे कहा कि अनपढ़ मर्द और सुंदर नारी से हिसाब नहीं मांगना चाहिए। क्यों गोरी की माँ? चलो हटो। कहो कैसी आई? तुमसे कहा था ना चाचा, आदमी जीता है तो तुम्हारे पास आता। आ गया ना? तुम फिर आ गया मुझसे मजाक करने? मजाक? तुम्हारी कसम चाचा। दान पुण्य की बेला है भैया जी, बेटी के ब्याह की बात है, जिसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे कहाँ है भाभी? तू तो जानती है कि मैंने कभी तुझे ना नहीं की। जब भी तू आई अंगूठा लगाया और पैसे लेकर चल दी। लेकिन अब तो तिजोरी खोलता हूँ तो वही अंगूठों के निशान आंखें बंद बंद कर घूमते हैं। पर बेटी की बात है, गांव की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा कहना भी ठीक है। तो भाभी ऐसा करो, मैं जमीन पर कर्जा दे सकता हूँ। नहीं 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 चाचा, जमीन पे नहीं। जमीन जाती है तो एक बार का कर्जा उतारती, फसल 100 बार का। हाँ, मगर अब की पैसे मिलेंगे तो जमीन पर ही। तुमसे कौन बात कर रहा है मुनीम जी? चाचा क्या खुद मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते? वो क्या बेवकूफ है? क्यों चाचा? हाँ?
हाँ हाँ, तुझसे 1000 बार कहा कि मेरी बात में टांग मत अड़ाया कर। बेटे, फसल कितने की होगी? यही कोई 5-5.5 हजार की, लेकिन हमें सिर्फ 2000 चाहिए। 2। मुनीम जी, लाला जी, दे 2 रुपए। लड़की का सवाल है, इसमें थोड़ा गम भी खाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। अब तो खुश हो भाभी? हो गई आप वाली हैं? अरे लकड़ी लाओ भाई। अरे लड़की लाओ भाई, लड़की। क्या बोला? लकड़ी लकड़ी। पकड़ नहीं तो मैं भी सूख जाएगी। तुझे किसने आने दिया? जिसने तुझे आने दिया। अरे मेरी बहन की शादी है, उल्टी गंगा। मेरी भी सहेली की है, औंधी खोपड़ी। बहन बड़ी होती सहेली। सहेली पूछ ले अपनी बहन से। हाँ हाँ पूछ ले, चल बोल। सहेली। क्या मतलब? भैया बड़ा होता तो मिठाइयाँ बांटता, खुशियाँ मनाता अपनी बहन को घर से बाहर निकालने के लिए। मीना, ना मीना ऐसा मत बोल, ये तो रीत है। एक दिन तू भी किसी रोती चिल्लाती को उठा कर ले आएगा। अरे मैं तो उसे सर आंखों पे बिठा के रखूंगा। चल हट छूटा, उस वक्त सब भूल जाएगा। तुम मर्द लोग होते ही है चोर और दगाबाज। देख ले मीना, इसे रोक ले, आज फिर पिट जाएगी मेरे हाथों से। अरे जा, हाथ तो लगा के देख, बड़ा आया शेर का बच्चा। इसे रोक ले मीना, देख मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। मैं क्या रोकूं भैया, ये तुम्हारी कोई आज की लड़ाई है। तुम दोनों का फैसला तो एक दिन भगवान ही चुकाएगा।